क्यों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक बेस्ट चॉइस बनता जा रहा है बीटेक में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का? क्या सीएसई ऑप्ट करना सच में फायदेमंद है? कैरियर, ग्रोथ, प्लेसमेंट, सैलरी, इन सभी के पॉइंट से इंजीनियरिंग करना चाहते हो और सीएसई से रिलेटेड यही सारे सवाल अगर मन में है तो आज का ये वीडियो आपको 100% क्लैरिटी देने वाला है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर समझ आ रही है, वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको आप जैसे यही सारे सवाल आते हैं। और हाँ, फिर भी कोई सवाल मन में दोबारा आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो बिना किसी सेकंड को वेस्ट करे करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को शुरू। तो बात करते हैं सबसे पहले सीएसई की स्कोप और ग्रोथ की। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल हर चीज कन्वेंशनल मेथड से ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही है। पेमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले कैश में होता था और अब यूपीआई में होने लगा है। टीचिंग पहले फेस टू फेस होती थी, नॉर्मल कोचिंग क्लासेस होती थी। अब वही सब ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में शिफ्ट हो चुका है। यहां तक कि एंटरटेनमेंट भी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। पहले मूवीज होती थी, सिनेमाज होते थे, थिएटर्स होते थे, वही अब सब चीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो आखिर ये सब क्यों डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं? आइए इस सबको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आज एक कोचिंग सेंटर खोला, बहुत ही शानदार जगह पर, बढ़िया फर्नीचर के साथ, और साथ में रखिए स्मार्ट क्लासेस। अब लिमिटेड स्पेस की वजह से मेरे पास एक बैच में आते हैं 50 बच्चे। दिन के मैं 3 बैच भी ले लेता हूं तो 150 बच्चे, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है ना। अब इसी चीज को अगर मैं ऑनलाइन शिफ्ट करूं, एक ऑनलाइन कोचिंग क्लास खोलूं, तो जहां मेरे पास दिन में पहले 150 बच्चे आ रहे थे, अब वहीं मेरे पास दिन में एक बैच में 1 लाख से 10 लाख तक बच्चे आ सकते हैं। यानी ऑनलाइन एग्जीक्यूशन से एक इंडिविजुअल अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर स्केल कर सकता है, साथ ही साथ ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। तो ऑनलाइन और डिजिटल की तरफ अब हम लोग इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं और इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि इसका मेंटेनेंस और डेवलपमेंट इंश्योर करना बहुत जरूरी है। अब इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस इंश्योर करने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं आप लोग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो इससे ये चीज तो समझ आ जाती है कि मार्केट में इनका स्कोप तो है, और जो ये स्कोप है बहुत ज्यादा वाइड भी है। आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जॉब्स अब हर इंडस्ट्री में अवेलेबल है, फिर चाहे वो टीचिंग हो, डिफेंस हो, या फिर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, डेटाबेस, ये सभी जगह बनाए और मेंटेन किए जा रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हर जगह ऐसे ही प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने का काम कर रहे हैं। और यहां पर हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको वर्ल्ड स्केल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है। सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सबसे ज्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज लाती है फॉर बोथ इंडिया एंड अब्रॉड। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है ना भाई कि इसमें स्कोप और ग्रोथ दोनों ही है। आजकल आपने देखा होगा कि सीएसई और आईटी इंजीनियर्स तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर ही रहे हैं, वहीं आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वाले भी कोडिंग करते हुए दिख जाएंगे। ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है। लेकिन जब भी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इनिशियली जॉब लेने की बात आती है और आपने बीटेक सीएसई के अलावा किसी और ब्रांच से किया है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स स्क्रैच से पढ़ने और समझने पड़ेंगे, कोर्सेज करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा कोर्सेज लाइक कोडिंग, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा। इसमें एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पैसा दोनों ही जाएगा। बट एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए ये सारे ही उनके कोर सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स उनके लिए इंटरव्यू में बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं, और इन्हीं सब्जेक्ट्स को उन्हें जीरो से नहीं पढ़ना पड़ता। यहां पर इनको एक एज भी मिल जाता है, और वो ये है कि वह सही टाइम पर सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाते हैं। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर कंपनीज भी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए प्रेफरेंस रखती है। इतनी सारी बातें हमने करी, इतना सब कुछ सीएसई के बारे में हमने जाना, बट इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो हमने बात नहीं करी। वो बात करने से पहले आपको एक 2022 का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। 2022 में टीसीएस ने इंडिया में
1 लाख से ज्यादा फ्रेशर हायर करने का रिकॉर्ड बनाया और उसके साथ इन्फोसिस ने 85,000 से ज्यादा हायरिंग करी है। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर कंपनी है जहां मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही काम करते हैं जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। और इस सब में आपने एक चीज देखी कि 2 लाख से ज्यादा फ्रेशर्स तो केवल 2 कंपनी ने हायर कर लिए। यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो काफी अच्छे हैं कंप्यूटर साइंस में, प्रोवाइडेड आप स्किल्ड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। एक्सपर्ट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को टॉप एमएनसीज जैसे अमेज़न, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सभी में काम करने का मौका मिलता है और इन्हीं कंपनी के सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इंडिविजुअल्स। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक फायदा और है, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शंस मिलते हैं। अब डॉक्टर हो, लॉयर हो, सिविल इंजीनियर हो या कोई फार्मा प्रोफेशनल हो, वर्क फ्रॉम होम का प्रिविलेज तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को ही मिलता है। पेंडेमिक में आपने देखा कि सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम ऑफर किया, बट बहुत से सेक्टर में ये ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं था। कंप्यूटर इंजीनियर्स को एक तो कन्वीनियंस ऑफ वर्क मिला और साथ ही साथ उनकी सैलरी पर भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। दोस्तों, डिग्री और कोर्स हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इस पे हमारा पूरा करियर डिपेंड करता है। अगर हम किसी कोर्स की बात करें तो उसके फायदे और नुकसान हमें दोनों ही पता होने चाहिए। अब यहाँ पर हमने फायदे तो सारे जान लिए, पर इसके नुकसान क्या है, तो चलिए इसके एक बार नुकसान भी देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आज की डेट में एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स बन चुका है। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से काफी बच्चों की प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस है। अब इतनी प्रेफरेंस बढ़ने की वजह से इसका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और इस कंपटीशन के चलते काफी बच्चे तो इस ब्रांच में एंटर भी नहीं हो पाए और नंबर ऑफ एडमिशंस जो है वो भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यही है कि कंपनी के पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है, जो सीधा सीधा यही दर्शाता है कि यदि आप नहीं तो आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे बैठे। एक और कमी है हमारे इस कोर्स की, इस कोर्स के पब्लिक सेक्टर में जॉब्स बहुत ही कम है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको मेनली प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करना पड़ेगा। तो इन सब बातों से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसको ऑप्ट करने के फायदे इसके नुकसान से कहीं ज्यादा है, बट एट द एंड फाइनल डिसीजन आपके इंटरेस्ट और करियर गोल्स पे डिपेंड करता है। जो फैक्ट्स हमने आपके साथ शेयर करे, आप उसको अपने इंटरेस्ट और करियर गोल से मिलाकर बेस्ट डिसीजन लीजिएगा। एट द एंड मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं, वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, डाउट्स क्लियर हुए तो इसको शेयर भी करना उन दोस्तों के साथ भी जिनको इस तरह के डाउट्स आते हैं। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। जल्द मिलेंगे हम आपसे इन्हीं रिलेटेबल टॉपिक्स पर ऐसे ही चर्चा करते हुए। तब तक के लिए एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बिलीव।